इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। देश में ब्रिटिश कोरोना के 20 शिकार अभी तक सामने आ चुके हैं। अब तक नए स्ट्रेन की चपेट में 20 लोग आ चुके हैं। हमारे मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी, दिल्ली एनसीआर में भी नए स्ट्रेन की चेन सामने आ रही है, क्योंकि नोएडा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटेन से आए थे। जब उनकी जांच की गई, 150 से ज्यादा लोग थे, तो उसमें एक शख्स नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में भी पहुंच गया है कोरोना का नया स्ट्रेन। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद में भी नए स्ट्रेन के मरीज सामने आए। मेरठ में एक, नोएडा में देखिए संख्या जो है वो बढ़कर 3 हो गई। गाजियाबाद और बरेली में भी 2-2 मामले सामने आ गए। देश में अब तक नए स्ट्रेन के कुल 20 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा 10 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन से यूपी लौटे लोगों में 565 के मोबाइल बंद आ रहे हैं और यह भी एक बड़ी दिक्कत है। मानव यादव क्योंकि हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। मानव, अब ये जो नए स्ट्रेन के नए मामले सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर, इसे लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें कितनी सतर्क नजर आ रही हैं? और एक सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग बड़ी मुश्किल हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से सामने नहीं आ रहे हैं, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल समीर, देखिए इसमें सरकार अगर कोशिश करेगी तो लोगों को भी कोशिश अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। अगर अब देखिए पढ़े लिखे लोग जब ऐसे करते हैं तो काफ़ी हमको एक तरह से कहें कि लापरवाही हमको देखने को मिलती है। अब इससे पहले 3 केस थे जो दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट से, एक आंध्रा पहुंची थी और बाकी जो अन्य 2 राज्यों में थे। तो कई लोग अपने फ़ोन बंद कर दे रहे थे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है और हम जो नया स्ट्रेन है उससे मुकाबला करेंगे। और जिस तरीके से हमने पिछले 3 जो कोविड की लहर देखी है तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब जब पिछले मई और जून की अगर बात करेंगे तो उस समय भी ये देखने को मिला था, अप्रैल में भी देखने को मिला था कि लोग खुद से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सरकारों की मदद नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये संदेश लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, चाहे सरकार के माध्यम से पहुंचे या हमारे माध्यम से पहुंचे, कि लोग आगे आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनकी जान भी इस जोखिम में आ सकती है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जिम्मेदारी अपनी निभाएं। और अगर आप हाल में ही ब्रिटेन से वापस लौटे हैं, हिंदुस्तान आए हैं, तो खुद प्रशासन से संपर्क करें और अपनी जानकारी दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मानव और गोविंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुख अपने बाकी खास मेहमानों का करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर गुलेरिया को भी मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है ये बहुत तेजी से फैलता है, हम सब जानते हैं 70% ज्यादा संक्रामक इसे माना गया है, इसलिए एहतियात और ज्यादा बरतने की जरूरत है। ये जो और ज्यादा सावधानियां हैं और ज्यादा एहतियात हैं, ये क्या है सर, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? ज़्यादा एहतियात समीर यही है कि जो मास्क, डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, गैदरिंग्स में नहीं जाना, पार्टीज में नहीं जाना, इसको बहुत ज़्यादा सख्ती से लोग पालन करेंगे। क्योंकि मैं आपको वैसे एक अच्छी बात बता देता हूँ इसके बारे में। एक अभी आज ही स्टडी एक आई है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तरफ से, जिसमें उन्होंने 1769 जो थे संक्रमित लोग नए म्यूटेंट वायरस से, और 1769 ही थे जो पुराने वायरस से थे। अच्छा। उसमें से अगर आप देखें तो 42 लोगों को अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ी टोटल। जिसमें से 26 लोग जो थे वो पुराने वायरस से संक्रमित थे और उसमें से 12 लोगों की मृत्यु हुई और 16 लोग जो थे वो नए वेरिएंट की वजह से म्यूटेंट की वजह से इन्फेक्टेड थे और उसमें से 10 लोगों की मृत्यु हुई। तो उनका मानना ये है कि ये जो वायरस है, म्यूटेंट वायरस, ज्यादा घातक नहीं है, ऐसा उनकी स्टडी में आया। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर है मोर्टेलिटी उसमें है और उसमें भी है, दोनों में है, तो इसलिए लोगों को, अगर जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है कि लोगों को और ज्यादा सावधानी का मतलब यही होता है कि हम बिल्कुल भी हल्के में न लें। तो डॉक्टर मिश्रा, पुराने वायरस से कम घातक माना जाए इस नए स्ट्रेन को? संक्रामक ज्यादा लेकिन पुराने वायरस से कम घातक?
ये देखिए, बात ये चल रही थी अभी तक आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से भी कि ये ज्यादा घातक है इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी, जो हम लोग कह रहे थे कि नहीं है। इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है। ये जरूर बात है कि मान लीजिए आप किसी संक्रमित व्यक्ति जो नए म्यूटेंट वायरस से संक्रमित है और उसके संपर्क में आप, वैसे पुराने वायरस में कम से कम उसमें 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का संपर्क अनिवार्य था। इस वायरस में हो सकता है 10 मिनट ही, अगर आप बिना एहतियात के किसी से बातचीत करें आमने सामने और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकल के आपके ऊपर चले जाएं, तो आपको संक्रमण हो सकता है और एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को संक्रमण दे सकता है। अगर पार्टीज में आप चले जाएं और पार्टीज में सबने मास्क उतार लिए, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो फिर ज्यादा, और छोटे से कमरे में, क्योंकि सर्दी अब इतनी ज्यादा है कि बाहर की पार्टीज तो होंगी नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, सब इंडोर्स होंगी। तो जो समस्या हम एसी एनवायरनमेंट में कह रहे थे जून में, बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत अहम बातें कही हैं डॉक्टर मिश्रा आपने, और निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी बताई गई इन बातों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।